नमस्ते। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये सीजन 1 का एपिसोड 16 है और आज हम एक बहुत ही गहरे, बहुत ही व्यक्तिगत विषय पर बात करने वाले हैं। आत्मा। हाँ, आत्मा का स्वरूप, वो चेतना जो कहते हैं हर प्राणी के अंदर मौजूद है। ये एक ऐसा विचार है जिसने हजारों सालों से ऋषियों को, दार्शनिकों को और हम जैसे आम लोगों को भी मतलब सोचने पर मजबूर किया है, कभी कभी उलझाया भी है। तो आत्मा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ हमारा मन है, हमारा व्यक्तित्व, या उससे कुछ ज्यादा गहरा? और सबसे बड़ा सवाल शायद ये कि ये हमें इस विशाल ब्रह्मांड से और शायद जिसे हम दिव्यता कहते हैं उससे कैसे जोड़ती है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कुछ खास ग्रंथों को देखेंगे जैसे उपनिषद, भगवद गीता और उनसे जुड़ी कहानियों को भी। मकसद ये है कि हम समझ सकें कि अपने अंदर की इस आत्मा से जुड़ने का असल में मतलब क्या होता है। हाँ, और एक बात और, जिन्होंने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स नीचे विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शब्द आत्मा, संस्कृत में इसका सीधा मतलब तो स्वयं है, पर यह हमारी रोज की मैं वाली फीलिंग से तो कहीं ज्यादा गहरा लगता है ना? बिल्कुल सही कहा। ये वो स्वयं नहीं है जो हमारी पहचान है, हमारी पसंद नापसंद या हमारी यादें। ये उससे कहीं ज्यादा अस्थायी, शाश्वत है। ग्रंथ इसे हमारे विचारों, भावनाओं और यहाँ तक कि ये जो हमारा शरीर है जो बदलता रहता है उससे भी परे बताते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे सिनेमा का पर्दा होता है ना। हाँ। उस पर कितनी फिल्में चलती हैं, कितने दृश्य आते जाते हैं, पर पर्दा वो तो वहीं रहता है, अपरिवर्तित। आत्मा कुछ वैसी ही है। और हिंदू दर्शन की एक बहुत बुनियादी शिक्षा है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। ये अजर अमर है। ये बात भगवद गीता में बहुत जोर देकर कही गई है, खासकर दूसरे अध्याय में। कृष्ण अर्जुन को यही तो समझाते हैं। वो श्लोक है ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती। जी बिल्कुल। न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुता। पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये आत्मा के अविनाशी स्वरूप पर बल देता है। और वो दूसरा उदाहरण भी है कपड़े बदलने वाला। हाँ, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये श्लोक बहुत खूबसूरती से आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता का फर्क बताते हैं। शरीर तो बदलता है, बूढ़ा होता है, खत्म होता है, लेकिन आत्मा वो इस सब से अप्रभावित रहती है, बस एक अवस्था से दूसरी में चली जाती है। ये समझ आ जाए तो शायद मृत्यु का भय भी कम हो जाए, क्योंकि जैसे हम मैं समझ रहे हैं, ये शरीर, ये मन, ये तो अस्थायी है। सही कहा। असली में यानी आत्मा वो शाश्वत है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हम तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुख, दुख, दर्द, खुशी, ये सब कितनी गहराई से महसूस करते हैं। हमारा मन है जो लगातार सोचता रहता है, भावनाएं हैं जो बदलती रहती हैं, शरीर थकता है, बीमार पड़ता है। अगर आत्मा इन सब से अलग है, बस एक शांत साक्षी, तो फिर ये अनुभव किसे हो रहे हैं? क्या ये सब झूठ है, भ्रम है? नहीं, ये प्रश्न बहुत वाजिब है और दर्शन इसका जवाब थोड़ा सूक्ष्म तरीके से देता है। देखिए, आत्मा को माना गया है शुद्ध चेतना, साक्षी। लेकिन जब वो प्रकृति यानी पदार्थ, ऊर्जा के संपर्क में आती है तो वो जीव या जीवात्मा का रूप लेती है। अच्छा। ये जीव ही है जो अपने मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों के जरिए इस दुनिया का अनुभव करता है और यही कर्मों के बंधन में भी बंधता है। तो अनुभव झूठे नहीं है, वे वास्तविक है, पर वो आत्मा के शुद्ध स्वरूप के नहीं बल्कि उसके सांसारिक पहलू यानी जीव के अनुभव है। तो आत्मा सिर्फ रोशनी दे रही है उन अनुभवों को? हाँ, एक तरह से वो उन्हें प्रकाशित करती है पर उनसे लिप्त नहीं होती। जैसे सूरज पानी को प्रकाशित तो करता है पर पानी के गीलेपन से तो अछूता रहता है ना? ये समझना शायद प्रैक्टिस की बात है। ये सोचना कि मैं सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं हूं बल्कि कुछ और हूं जो ज्यादा गहरा और स्थिर है। ये विचार ही अपने आप में काफी शक्तिशाली है। अगर इस साक्षी भाव को, जैसा आप कह रही हैं, थोड़ा सा भी महसूस किया जा सके तो शायद जीवन की जो उथल पुथल है उसमें एक ठहराव मिल सकता है। गीता में जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताए हैं, जो सुख में बहुत खुश नहीं होता, दुख में विचलित नहीं होता, क्या वो इसी साक्षी भाव का नतीजा है? निश्चित रूप से। स्थित प्रज्ञ वही है जिसने अपनी पहचान
आत्मा से जोड़ ली है, न कि इस बदलते हुए मन और शरीर से। ये वैराग्य या उदासीनता नहीं है, प्लीज ये ध्यान रखें। ये एक तरह की समता है, एक आंतरिक संतुलन। अच्छा। जब हमें ये समझ आने लगता है कि परिस्थितियां बदलेंगी, भावनाएं आएंगी जाएंगी, शरीर बदलेगा, लेकिन हमारा जो मूल स्वरूप है वो स्थिर रहेगा, तो हम बाहरी घटनाओं से कम हिलते हैं। ये हमें एक तरह का लचीलापन, रेजिलियंस देता है, आंतरिक शांति देता है। हम अनुभवों से गुजरते हैं पर उनमें डूबते नहीं। और फिर उपनिषद आते हैं। वो तो इस विचार को एक कदम और भी आगे ले जाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि आत्मा शरीर मन से अलग है, बल्कि वो एक बहुत ही, मैं कहूँगा, क्रांतिकारी घोषणा करते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो ये कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वही परम सत्य है, वही ईश्वर या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है? जी हाँ, यही वेदांत दर्शन का चरम है, अद्वैत वेदांत, नॉन ड्यूअलिज्म। इसका यही मतलब है कि जो व्यक्तिगत आत्मा है यानी आत्मा, और जो परम वास्तविकता है यानी ब्रह्म, वो असल में एक ही है, तत्वतः एक। ब्रह्म कोई अलग, कहीं दूर बैठा हुआ ईश्वर नहीं है। वो चेतना है जो सब जगह व्याप्त है, जो सारे अस्तित्व का आधार है। और वो चेतना हमारे अपने सबसे भीतरी स्वरूप से अलग नहीं है, अभिन्न है। ये जो भेद हम देखते हैं ना, मैं अलग, आप अलग, दुनिया अलग, ये उपनिषदों के अनुसार माया या अज्ञान के कारण है। छांदोग्य उपनिषद में वो कहानी है ना, अरुणी और श्वेतकेतु की। पिता अपने बेटे को यही समझाते हैं, बार बार कहते हैं, तत् त्वम असि, तुम वही हो। हाँ। वो कितने उदाहरण देते हैं, जैसे नदियां आखिर में समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं, या नमक पानी में घुल जाता है, दिखता नहीं पर होता है। हाँ, बिल्कुल। ये सब समझाने के लिए कि कैसे ये जो हमारी व्यक्तिगत चेतना है वो उसी परम चेतना का ही हिस्सा है, या कहें कि वही है। और ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। सही बात है। इस एकता को सिर्फ बुद्धि से जान लेना काफी नहीं है, इसे अनुभव करना, इसी को मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति का लक्ष्य माना गया है। जब व्यक्ति इस सत्य को पूरी तरह से जी लेता है, आत्मसात कर लेता है कि वो ये सीमित शरीर मन नहीं, बल्कि वो असीम ब्रह्म है, तो वो जन्म मरण के चक्र से, सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ये है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। जी, और इसी के लिए फिर ध्यान, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब मार्ग बताए गए हैं, ताकि ये जो मन और अहंकार के पर्दे हैं वो हट सकें और आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान ले। अच्छा, इसी से फिर वो पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत जुड़ता है। जी, अगर आत्मा शाश्वत है और ब्रह्म का ही अंश है, तो फिर ये अलग अलग शरीरों में जन्म क्यों लेती है, और कर्म का इसमें क्या रोल है? देखिए, कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारा हर विचार, हर शब्द, हर काम, उसका एक नतीजा होता है, एक परिणाम, और वो परिणाम सिर्फ इसी जीवन में नहीं बल्कि आने वाले जीवनों में भी हमें मिलता है। अच्छा, तो आत्मा जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता, अपने किए हुए कर्मों के फलों को भोगने के लिए और उनसे सीखने के लिए अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीरों में जन्म लेती रहती है। कर्म एक तरह का कॉस्मिक लॉ है, कारण और प्रभाव का नियम। अच्छे कर्म अच्छा फल लाते हैं, बुरे कर्म बुरा। ये यात्रा तब तक चलती है जब तक सारे कर्म खत्म नहीं हो जाते और आत्मा वापस अपने मूल स्वरूप यानी ब्रह्म में विलीन होने लायक नहीं हो जाती। तो कर्म सिर्फ कोई सजा या इनाम का सिस्टम नहीं है, बल्कि ये आत्मा के विकास की, उसके सीखने की एक प्रक्रिया है। हर जन्म एक नया मौका है पिछले कर्मों को सुधारने का और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने का। हाँ, इसे इस तरह देखना ज्यादा सकारात्मक है, ज्यादा एम्पावरिंग है। कर्म हमें हमारे जीवन के लिए, हमारे अनुभवों के लिए जिम्मेदार बनाता है, और ये हमें ये भी सिखाता है कि हमारे आज के कर्म हमारा कल बनाते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर होशपूर्वक जीना चाहिए। ये आत्मा की एक बहुत लंबी यात्रा है जिसमें कई पड़ाव आते हैं। मंजिल एक ही है, अपनी दिव्यता को पहचानना और उसी में स्थित हो जाना। सही है। ये दृष्टिकोण जीवन को एक गहरा अर्थ देता है, एक उद्देश्य देता है, चाहे बाहरी हालात कैसे भी क्यों ना हो। बिल्कुल। ये सब बातें बहुत गहरी हैं, दार्शनिक हैं, लेकिन आम जिंदगी में, रोज की भागदौड़ में कोई इंसान इस आत्मा के अनुभव के करीब कैसे आ सकता है? क्या इसके लिए सच में सब छोड़ के पहाड़ों में जाना पड़ता है? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। हाँ, एकांत और गहरी साधना मददगार हो सकती है,
इसमें कोई शक नहीं, पर आत्मा का अनुभव रोजमर्रा की जिंदगी के बीच भी संभव है। कई रास्ते बताए गए हैं, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, ये एक बहुत प्रमुख तरीका है। अगर नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास किया जाए तो मन की जो चंचलता है वो कम होती है, विचार शांत होते हैं और हम अपने अंदर की उस गहरी शांति और स्थिरता के प्रति ज्यादा सजग हो पाते हैं, जो आत्मा का स्वभाव है। और कर्म योग का भी जिक्र आता है, निष्काम कर्म, गीता में इस पे बहुत जोर है। वो कैसे मदद करता है? या अटैचमेंट के बिना। जब हम कर्मों के नतीजे से खुद को नहीं जोड़ते तो हमारा अहंकार, हमारा ईगो वो धीरे धीरे कमजोर होता है। मैंने किया, मुझे इसका फायदा मिलना चाहिए, ये भाव कम होता है। अच्छा। और अहंकार का कम होना ही आत्मा के प्रकाश को सामने आने में मदद करता है। इसके साथ ही सेवा यानी सेल्फलेस सर्विस, दूसरों की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। जब हम सेवा करते हैं तो हमें ये देखने में मदद मिलती है कि दूसरों में भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। इससे सहानुभूति बढ़ती है, एकात्मता की भावना जगती है। ज्ञान योग भी है, शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, जैसे हम अभी कर रहे हैं। आत्मा, ब्रह्म, कर्म के बारे में पढ़ना, सोचना, विचारना, ये हमारी समझ को साफ करता है। और भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण, प्रार्थना, कीर्तन, ये शायद दिल को ज्यादा छूता है, हमें भावनात्मक रूप से उस परम सत्ता से जोड़ता है। बिल्कुल, ये सब अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तबीयत के लोगों के लिए, पर मंजिल सबकी एक ही है, मन को साफ और शांत करना ताकि आत्मा का अनुभव हो सके। और ये अनुभव जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा नाटकीय अनुभव हो, कई बार ये बस शांति के गहरे पलों में मिल सकता है। जैसे प्रकृति की सुंदरता को देखकर एकदम विस्मय में खो जाना, या किसी संगीत में पूरी तरह डूब जाना, या किसी के लिए बिना किसी शर्त के प्रेम या करुणा महसूस करना। ये वो पल होते हैं जब हम अपनी छोटी मैं की सीमाओं से थोड़ा परे जाते हैं, तब आत्मा की झलक मिल सकती है। इन दार्शनिक बातों को समझाने के लिए हमारी पौराणिक कथाओं में भी कितनी अद्भुत कहानियां हैं। कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी मुझे हमेशा बहुत प्रेरित करती है। एक छोटा सा बच्चा है जो मौत के देवता यम से आत्मा का रहस्य जानने की जिद पकड़ लेता है। हाँ। यम उसे दुनिया के सारे सुख, लंबी उम्र, राजपाट सब देने को तैयार है, पर नचिकेता कहता है ये सब तो नश्वर है, खत्म हो जाएगा, मुझे तो बस आत्मज्ञान चाहिए। सही बात है। ये कहानी आत्मज्ञान के मूल्य को सांसारिक चीजों से कहीं ज्यादा ऊपर रखती है। नचिकेता की वो जिज्ञासा, वो दृढ़ संकल्प, वो आत्म खोज के रास्ते का प्रतीक है। और भगवद गीता, वो तो है ही आत्मा और उसके स्वरूप पर एक पूरा महाकाव्य। बेशक। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के विचार से एकदम टूट जाते हैं, तो कृष्ण उन्हें आत्मा की अमरता, कर्म का सिद्धांत, ईश्वर के प्रति समर्पण, ये सब समझाते। जी, और ये सिर्फ युद्ध के लिए तैयार करना नहीं है, ये जीवन के परम सत्य का खुलासा है। अर्जुन का जो दुख है वो हर उस इंसान का प्रतीक है जो जीवन के संघर्षों में, नैतिक दुविधाओं में फंसा है। और कृष्ण का उपदेश, वो उस आंतरिक मार्गदर्शन का प्रतीक है जो हमें तब मिलता है जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। इन ग्रंथों और कहानियों के अलावा भी भारत में संतों और ऋषियों की एक इतनी लंबी परंपरा रही है जिन्होंने अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार का अनुभव किया और उसे बांटा भी। रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, कबीर, कितने ही नाम हैं। इनके जीवन, इनके वचन सब उसी एक सत्य की ओर इशारा करते हैं कि आत्मा का अनुभव संभव है और यही जीवन का असली मकसद है। सही कहा, ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, ये एक जीवित परंपरा है जो आज भी लोगों को रास्ता दिखा रही है, प्रेरित कर रही है। अनुभव व्यक्तिगत होते हैं, पर सार सबका एक ही है, अपने असली दिव्य स्वरूप को पहचानना और फिर उसी पहचान में जीना। तो आज हमने आत्मा के कई पहलुओं पर बात की। उसकी परिभाषा क्या है, वो शरीर मन से कैसे अलग है, ब्रह्म के साथ उसकी एकता का क्या मतलब है, कर्म और पुनर्जन्म के जरिए उसकी यात्रा कैसी होती है और उसे अनुभव करने के क्या तरीके हो सकते हैं। अब सुनने वालों के लिए भी ये सोचने का समय है, क्या कभी अपनी रोज की जिंदगी में विचारों और भावनाओं के शोर से परे अपने अंदर एक अजीब सी शांति, एक स्थिरता या बस एक गहरी मौजूदगी महसूस हुई है? हाँ, ये आत्मचिंतन का विषय है। सोचिए, कौन सी चीजें हैं जो आपको सुकून देती हैं या आपको किसी ऐसी चीज से जुड़ाव महसूस कराती हैं
जो आपसे बड़ी है। हो सकता है वो प्रकृति में टहलना हो, किसी की मदद करना हो, ध्यान करना हो या बस चुपचाप बैठना हो। ये पल आत्मा की फुसफुसाहट जैसे हो सकते हैं और एक विचार जो शायद हमारे जीने का नजरिया ही बदल दे। अगर हम सच में ये मानने लगे कि हर इंसान, चाहे वो हमें पसंद हो या नापसंद, उसी एक दिव्य आत्मा का रूप है, तो हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारी दुनिया, हमारे रिश्ते कैसे बदल जाएंगे। शायद दूसरों के लिए करुणा, सम्मान, समझ वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएंगी। ये सवाल हमें गहरे सोचने पर मजबूर करते हैं। वाकई ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचने से हमारी अपनी समझ और अनुभव गहरा हो सकता है। अच्छा, अगले सत्र में हम एक और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्राण। हाँ, प्राण शक्ति। हाँ, वो जीवन शक्ति जो भारतीय विचार के अनुसार हमारे शरीर, मन और पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, और ये आज की हमारी आत्मा की चर्चा से काफी गहराई से जुड़ी हुई है। तो सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आत्मा के स्वरूप पर हुई ये बातचीत आपको कुछ सोचने पर मजबूर करेगी और शायद कुछ नई समझ भी देगी। अगर आपको ये सत्र पसंद आया, उपयोगी लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ साझा करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार या सवाल ज़रूर लिखें, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगले एपिसोड्स की सूचना आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है आप सभी अपने सच्चे स्व की खोज की इस अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ते रहेंगे और उसे अपने भीतर और इस दुनिया में चमकता हुआ देखेंगे। नमस्ते।